हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सभी कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का प्रश्न बैंक यूनिट 1 अध्याय 2 विद्युत धारिता तथा विभव का सभी प्रश्नों का हल करेंगे। जो छात्र एवं छात्राएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग घंटी वाले आइकन पर जाकर ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें, जिससे अगली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके। अब हम लोग डेस्कटॉप पर चलते हैं। अध्याय 2 विद्युत धारिता तथा विभव विकल्प का चयन करें। इससे पहला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है, तो इसका उत्तर है 90 डिग्री। दूसरा प्रश्न है, दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं और इसके ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव होगा, इसका उत्तर होगा 0। तीसरा प्रश्न है, 10 कूलाम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता होगी, तो इसका उत्तर है 5 फैरेड। अगला प्रश्न है, 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा, तो इसका उत्तर है विभव। अगला प्रश्न है, समान धारिता के 2 संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा, तो इसका उत्तर होगा 4:1। अगला प्रश्न है, आवेश 2.0 माइक्रो कूलाम से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा, तो इसका उत्तर होगा 3.6 गुणित 10⁻³ वोल्ट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है 1 फैरेड, तो इसका उत्तर होगा 9 गुणित 10⁻11 स्थैत फैरेड। दूसरा प्रश्न है जूल बराबर कूलाम, तो यहाँ पे वोल्ट होगा, कूलाम गुणित वोल्ट। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सूत्र है C = 1/d, यानी एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो इसका उत्तर होगा धारिता कम होगा। दूसरा प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की वायु के स्थान पर कागज भरने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा, तो इसका उत्तर होगा धारिता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इसका उत्तर है ऊर्जा का मात्रक है। यहाँ अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 2-2 नंबर का है। यह समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ के विशेषताएं लिखिए, तो इसका उत्तर नोट्स से हम लिए हैं। और तीसरा प्रश्न है, 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले तीनों संधारित्र समांतर क्रम, यानी इसको कोष्टक में पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, तो संयोजन की कुल धारिता होगी, इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। C = C1 C2 C3, तो कितना हो जाएगा 9। पिकोफैरेड को जब हम फैरेड में चेंज करेंगे तो ये उसका हो जाएगा पिकोफैरेड में, तो 9 गुणित 10⁻12 फैरेड। अगर हम पिकोफैरेड में ही लिखते हैं तो 10⁻12 को हम नहीं लिखेंगे, तो 9 पिकोफैरेड हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इसका सूत्र है C = 4πε Kr। तो एक बार हम कर देंगे C ∝ K यानी माध्यम पर, और दूसरा हो जाएगा C ∝ R आकार पर। तो हमको सिर्फ ये लिखना है माध्यम पर और आकार पर, ठीक। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हम C का मान बढ़ाते हैं तो K का मान बढ़ाते हैं तो C का मान भी बढ़ेगा, R का मान यानी त्रिज्या यानी आकार का मान बढ़ाएंगे तो धारिता का मान भी बढ़ेगा, ठीक। तो ये आपका उत्तर होगा।
आइए पहला और दूसरा का उत्तर इसके नीचे दिए हैं। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके गुण या विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है। इसकी विशेषता यानी गुण, पहला है पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। दूसरा, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तीसरा है एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक एकांक धनावेश को ले जाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। चौथा, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। पांचवा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये होगा विशेषताएं। अब हम लोग आ जाएंगे दीर्घसूत्री प्रश्न, 5-5 नंबर का है। जैसे पहला प्रश्न है कि दो आवेशित चालकों की धारिताएं क्रमशः C1 और C2 तथा विभव क्रमशः V1 और V2 है, तो इन धारिताओं को तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो उन पर आवेश, उनका उभयनिष्ठ विभव तथा संयोजन ऊर्जा हानि की गणना कीजिए। ये प्रश्न है और उत्तर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक, ये चित्र बना लिए हैं। ए और बी दो चालक हैं। पहले जो गोली चालक है इसमें धारिता C1 है, आवेश Q1 है और विभव V1 है। और दूसरा जो गोली चालक है इसमें C2 है, धारिता आवेश Q2 है और विभव V2 है। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये जो विभव है V1 और V2 एक ही हो जाएगा, केवल V हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे कि माना कि कैपिटल A और कैपिटल B दो चालक हैं जिनमें क्रमशः C1 और C2 धारिताएं, Q1 और Q2 आवेश, अब V1 और V2 विभव हैं। उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 धन Q2। Q का मान क्या हो जाएगा, Q1 का मान C1 V1 और Q2 का मान क्या हो जाएगा C2 V2। धारिताएं भी क्या हो जाएगा, C बराबर C1 धन C2। तो विभव का जो सूत्र है V बराबर, तो कुल आवेश बट्टे कुल धारिता। तो कुल आवेश जो Q1 धन Q2 का मान है, तो Q1 का मान यहाँ रख दिए C1 V1 धन C2 V2 और कुल धारिता का जो मान है यहाँ पे क्या गया C1 धन C2। ये समीकरण 1 कर लिए। अब संयोजन में ऊर्जा ह्रास या हानि, ये जो दो प्रश्न दिया था उसमें उभयनिष्ठ विभव का हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम ऊर्जा हानि की गणना करेंगे। तो जोड़ने के पूर्व चालक की ऊर्जा क्या था, तो UA बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर और चालक V की ऊर्जा यानी UB दूसरे चालक की ऊर्जा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा हम दोनों को जोड़ देंगे UA और UB। तो UA और UB का मान, इसको हम U1 लिख रहे हैं, 1/2 UA का मान है 1/2 C1 V1 स्क्वायर धन UB का मान होगा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो जोड़ने के बाद चालक की ऊर्जा, चालक A की ऊर्जा UA बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर और जोड़ने के बाद चालक B की ऊर्जा जो UB बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो U2 बराबर UA धन UV। यहाँ पे जो V1 और V2 का मान हो जाएगा V, क्योंकि जोड़ देंगे तो उसका विभव क्या हो जाएगा V। तो यह U2 बराबर हो जाएगा 1/2 C1, यहाँ पे देखिए V1 V2 को हम केवल मान लेंगे V, तो 1/2 C1 धन C2 ये V स्क्वायर हो गया। अतः ऊर्जा हानि U1 जोड़ने के पहले उन चालकों की ऊर्जा ज़्यादा थी और जोड़ देने के बाद उन चालकों की ऊर्जा बंटवारा हो जाएगा, तो कुछ कम होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, U बराबर U1 U2 कर देंगे। Q1 का मान हम लिख दिए 1/2 C1 V1 स्क्वायर धन 1/2 C2 V2 स्क्वायर, U1 का मान हो गया। रीड जो U2 का मान था 1/2 C1 धन C2 और ये जो V था तो V स्क्वायर, यहाँ पे हम समीकरण 1 से मान लिखेंगे V का मान, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका
1/2 C1 V1 स्क्वायर धन C2 V2 स्क्वायर ऋण C1 धन C2। ये जो V1 का मान था इसको यहाँ पे लिख दे V स्क्वायर जो था, तो V का मान क्या था C1 V1 धन C2 V2 बटे C1 धन C2 का स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, भी स्क्वायर। यहाँ पे एक स्क्वायर को हम काटेंगे तो यहाँ एक तो बच जाएगा, यहाँ एक बच जाएगा, ये वाला कट जाएगा। तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर धन C2 V2 का स्क्वायर ऋण ये C1 V1 धन C2 V2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ एक बचा हुआ है और एक तो कट गया है C1 धन C2। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 1/2 जब एलसीएम लिए तो C1 C2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, C1 अब V1 स्क्वायर के पास भी C1 C2 का गुणा होगा और C2 V2 स्क्वायर का भी यहाँ C1 और C2 का गुणा होगा। ये देखिए C1 V1 का स्क्वायर और ये C1 C2 ये गुणे है, यहाँ पे गलती से धन लिखा गया है, ये गुणे है। और धन C2 V2 स्क्वायर और C1 धन C2 और ये C1 धन V1 और धन C2 V2 यानी A धन B के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया गया है। तो A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2AB के फार्मूला से इसको खोल करके यहाँ लिख दिया गया है। बाद में इसको हम कोष्टक को हटाएंगे ऋण से, जो कटेगा काट देंगे। तो 1/2 C1 C2 को कॉमन ले लिए और यहाँ से इसका जो गुणा कर रहे हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 ये गुणा है, ये गलती से लिखा गया, ठीक। C1 V1 C1 C2 V1 स्क्वायर धन C1 C2 V2 स्क्वायर, इसका भी गुणा इससे होगा दोनों से, धन C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसको खोल दिए, जो कटे उसको काट दिए। ये वाला C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर काट दिए और ये माइनस में, ये प्लस में है और माइनस में कट गया, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ये जो धन है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये भी कट गया धन ऋण। जो बचा हमारा, जो बचा इसको हम यहाँ लिख दिए 1/2 और C1 C2 सब में है, इसको हम कॉमन ले लिए, C1 C2 कॉमन ले लिए और तो ये बचा V1 स्क्वायर यहाँ पे और धन C1 C2 कॉमन ले लिए तो क्या होगा V2 स्क्वायर और यहाँ से ये देखिए 2 C1 C2 बाहर निकल गया तो क्या बचा 2 V1 V2। ये जो है फार्मूला A ऋण B के होल स्क्वायर से है, ये V1 ऋण V2 का स्क्वायर के फार्मूला से इसको हम लिख देंगे। 1/2 C1 C2 और C1 धन C2 और ये V1 ऋण V2 का होल स्क्वायर। यदि V1 बराबर V2 तो क्या हो जाएगा, U का मान 0 हो जाएगा, तो V1 की जगह पे हम V2 लिख देंगे तो कट के 0 हो जाएगा, तो ये सब भाग क्या हो जाएगा 0। अतः समान विभव वाले आवेशित चालकों को जोड़ने पर कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है। ऊर्जा कहाँ जाती है, यह क्षय हुई ऊर्जा संयोजन तारों में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है अथवा उच्च आवेश वाले विभव के प्रकरण में चिंगारी या चरपर की ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। अब अगला प्रश्न हम लेंगे। अगला प्रश्न है, किसी ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम तथा आंशिक रूप से वायु हो। तो ये प्रश्न लिखे हैं, ये समांतर प्लेट है और टी मोटाई का हम एक परावैद्युतांक लिए हैं, एम और एन के बीच डी मोटाई डी है और डिस्टेंस डी है और ये जो बाहरी भाग को हम जमीन से संपर्क कर दिए हैं, इसमें हम आवेशित कर दिए, एम एन में हम आवेश दे दिए हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे कि माना कि कैपिटल एम और कैपिटल एन समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं और जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के टी मोटाई के स्मॉल टी मोटाई के है, जिसे समांतर यानी मध्य में समांतर रूप से रखी गई है। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा बराबर क्या होगा, Q/A समीकरण 1 कर लेते हैं। प्लेट एम पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर σ/ε0 बराबर Q/, इस सिग्मा का मान रख दिए हम, सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A, तो ये Q/ε0A ये 2 हो गया।
एन प्लेट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो प्लेट है के पराविद्युतांक से होकर गुजर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम के पराविद्युतांक लगा देंगे। T2 बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगा समीकरण 2। अतः दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर, ये सूत्र इसको आपको याद करना पड़ेगा, V बराबर, क्योंकि यहाँ पे आप लोग भूल जाते हैं इसलिए इसको आपको याद करना पड़ेगा। E1 यहाँ पे पराविद्युतांक है D माइनस टी मोटाई का, और धन E2 टी। E1 और E2 का हम मान रख देंगे, तो V बराबर E1 का मान क्या है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, आइए D माइनस टी, धन E2 का मान क्या है, इसमें पराविद्युतांक से होकर गुजर रहा है तीव्रता, तो इसलिए सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0 टी। यहाँ से हम सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये जब कॉमन लिए तो D माइनस टी बचा, धन 1 बटे के, और ये टी बचा, बाकी सब कॉमन में चला गया है, तो V का मान निकल गया। अतः धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटे V का मान हम रख देंगे, तो C बराबर Q, और V का मान जब यहाँ रखेंगे तो V का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट D माइनस टी और धन 1 बटे के, आइए टी। यहाँ से हम सिग्मा का मान रखेंगे, सिग्मा का मान जब रखेंगे तो Q, सिग्मा का मान रखेंगे तो Q बटे ए एप्सिलॉन नोट D माइनस टी धन 1 बटे के टी। यहाँ से ये कट गया और ये एप्सिलॉन 0 अंश में चला गया, तो C बराबर ए एप्सिलॉन 0 D माइनस टी धन 1 बटे के टी। जैसे ही हम T को एक तरफ करेंगे तो ये माइनस टी है, तो ये माइनस टी यानी खोल दिए, ब्रैकेट को करेंगे खोल दिए, धन 1 बटे के टी, तो कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ए एप्सिलॉन 0 बटे डी ऋण टी बाई के ऋण टी। इसको हम हल करेंगे तो आपका आएगा C बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटे डी ऋण टी ब्रैकेट 1 ऋण 1 बटे के। ये है आपको, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है दीर्घवृत्तीय प्रश्न का प्रश्न तीसरा है कि सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर उनके आवेशों का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, माना कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो पृथक्कृत चालक गोले हैं। चालक ए को Q1 आवेश देने पर उस पर विभव V1 तथा चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। तो माना कि V1 बड़ा है V2 से, तब Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। ये चित्र बना हुआ है, जोड़ने के पहले है। तब कुल आवेश क्या होगा, Q बराबर Q1 धन Q2। तो Q बराबर Q1 का मान क्या होगा, C1 धन V1, और Q2 का मान क्या होगा, C2 धन V2। इसका हम मान रख दिए हैं। तो एक चालक तार द्वारा जोड़ देने पर उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। तब विभव V बराबर क्या हो जाएगा, ये कुल आवेश बट्टे कुल धारिता, दोनों का विभव V हो जाएगा सेम। स्पष्टतः दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। तो माना कि दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ने पर चालक ए पर आवेश की मात्रा Q1 डैश और चालक बी पर आवेश की मात्रा Q2 डैश हो जाता है। तब Q1 डैश बराबर C1 भी तथा Q2 डैश बराबर C2 भी। और जिस तरह से प्रश्न में बोला है कि आवेशों का अनुपात, तो Q1 डैश बट्टे Q2 डैश हम इसका मान रख दिए C1 भी बट्टे C2 भी, क्योंकि V चेंज नहीं होगा, V समान होगा, तो V कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 बटे C2। यही सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है चौथा वाला, इसमें दो प्रश्न है। समांतर क्रम अब्लिक दिया है श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, संयोजन का चित्र बनाइए। तो ये श्रेणी क्रम में पहले हम चल रहे हैं, संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये चित्र बना है, ये पहला संधारित्र है, ये C2 संधारित्र है, ये C3 संधारित्र है। संधारित्र का ये पहला प्लेट है और ये संधारित्र का दूसरा प्लेट है। ये संधारित्र C2 का पहला प्लेट है और ये संधारित्र C2 का दूसरा प्लेट है। तो ये पहला दूसरा बना लिया गया। यहाँ से हम चित्र देखेंगे तो ये पहले प्लेट और दूसरा प्लेट C2 के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है, और ये जो C2 का दूसरा प्लेट है C3 के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है।
यहाँ आप देख लीजिए C1 का जो पहला प्लेट है प्लस क्यू आवेश से जुड़ा हुआ है और C3 का जो दूसरा प्लेट है वो जमीन से जोड़ दिया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेंगे। माना कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र क्रमशः C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संधारित्र C1 का दूसरा प्लेट और संधारित्र C2 के पहले प्लेट से और संधारित्र C2 का दूसरा प्लेट और संधारित्र C3 के पहले प्लेट से क्रमशः जोड़ा गया है। संधारित्र C1 को पहले प्लेट प्लस क्यू आवेश से तथा संधारित्र C3 का दूसरा प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। तो माना कि संधारित्र की प्लेट के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। तो कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 धन V2 धन V3। इसमें हम मान रख देंगे V1, V2, V3 का मान। V1 का मान है Q/C1 और V2 का मान है Q/C2 और V3 का मान है Q/C3। इसमें देखिए आवेश का बंटवारा नहीं हो रहा है, इसलिए सभी में Q लिखेंगे हम और बाकी सब बटे हुए हैं। Q हम कॉमन ले लेंगे तो V बराबर Q 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। तो परिणामी विभवांतर V हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। तो यहाँ पे हम V का मान रख देंगे तो कट करके उत्तर आ जाएगा। तो ये समीकरण 2 में V का मान रखने पर Q/C और ये Q 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3, ये Q कट गया तो 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3, यही हमको लाना था। इसी प्रश्न में जो दूसरा प्रश्न है वो समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम का ये चित्र है, A बिंदु है, B बिंदु है, सभी 3 संधारित्र हैं C1, C2, C3। सभी संधारित्रों के पहले प्लेट को बिंदु A से और सभी संधारित्रों के दूसरे प्लेट को बिंदु B से जोड़ दिया गया है। बिंदु A को प्लस क्यू आवेश दे दिया गया, बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। तो इसको हम लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु A तथा दूसरे प्लेटों को बिंदु B से जोड़ दिया गया है। अब बिंदु A को प्लस क्यू आवेश से और बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। तो माना कि संधारित्रों में क्रमशः आवेश Q1, Q2 और Q3 है, अतः कुल आवेश Q बराबर Q1 धन Q2 धन Q3। तो ये इसमें देखिए विभव का परिवर्तन नहीं हो रहा है, विभव का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, लेकिन आवेश का चेंजिंग हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से आवेश लिए हैं। और पहले वाले में क्या लिए थे, V, और इसमें Q ले रहे हैं। तो Q बराबर Q1 धन Q2 धन Q3। इसमें हम मान रख देंगे Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी, सबका मान लिख दिए। तो Q1 का मान C1 भी धन Q2 का मान C2 भी धन Q3 का मान C3 भी, V कॉमन हो जाएगा तो C1 धन C2 धन C3। यहाँ पे लिखेंगे यदि परिणामी आवेश Q हो तो Q बराबर CV। समीकरण 2 यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये CV भी कट जाएगा, C बचेगा, तो C बराबर C1 धन C2 धन C3। ये आज का टॉपिक समाप्त हुआ। अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक बटन अवश्य दबाएं। अगला वीडियो 2 दिन बाद आप लोग को मिलेगा। साथ साथ हम सामान्य अध्ययन की भी निकाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं हर दूसरे दिन, तो उसको भी आप लोग देखते जाएं, भविष्य में आप लोग की ज़रूरत पड़ेगा। धन्यवाद।